हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामनी के साथ मिलकर करना था। अनीका के पास ऑप्शन था कि वह डॉक्टर की लिस्ट से कामनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से अपने मेल बॉक्स पर काफ़ी मैसेज आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतज़ाम किया था। अनीका ने घड़ी में देखा तो 3:30 बज चुके थे। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया, रीचिंग इन सम टाइम, विल बी देयर माई ऑन। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए ये जिम्मेदारी गौतम गुलेरिया की थी। गौतम ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दी। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। एक नर्स ने गौतम से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया होगा। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथ होने वाला है, और ऐसे ऑपरेशन में उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 90%। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वहाँ कामनी और मनीषा आए। कामनी ने अपना ऑपरेशन गाउन पहना हुआ था और चेहरे से बहुत खुश नजर आ रही थी। मनीषा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामनी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर दिया। एक फ़ोटो के कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ को कहा, देखो, डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर के सारे इक्विपमेंट्स तैयार करो और मिसेज ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। चेक हर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड गिव मी द रीडिंग एंड लिसन वेरी केयरफुली। ये सिर्फ हमारी हॉस्पिटल के प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, बल्कि किसी की जान का भी सवाल है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। आफ्टर ऑल, आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने गौतम गुलेरिया से कहा, गौतम जी, वी आर रेडी, लेट्स ऑफ फॉर द वेस्ट। तभी प्रीति भी वहाँ आई। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देख कर कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है तुम्हारा विश्वास की। बाकी हम डॉक्टर हमसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल को पीछे से आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो वह यहाँ आ रही है। प्लीज़ सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को कामनी की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी झूठ मूठ मुस्कुरा कर कामनी से कहा, श्योर, मगर यह परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं, डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। गौतम ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, मगर डॉक्टर अमृता कब यहाँ पहुँचेंगी? डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हाँ, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वह सिर्फ मेल पर जवाब देती हैं। अभी उनका मैसेज आया था कि वह बस पहुँचने ही वाली हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही यह कहा, कॉरिडोर में से किसी के चलने की आवाज़ आई। कामनी ने एक्साइटेड होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़ के देखा। सामने से अनीका चलकर आ रही थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रिया काफ़ी देर से मेन डोर के आई व्यूवर्स में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फ़ोन करने का रास्ता क्लियर था। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फ़ोन लगाया। आर्यन रोहित की बातों से काफ़ी नाराज़ था। वो अपने राइटिंग टेबल पर दोनों हाथों के बीच में सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रिया का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही रिया ने उसे कहा, हेलो ब्रदर, डैड अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है, वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुँचो, तुम्हारे बाद मैं पहुँचती हूँ। कुछ भी हो जाए, हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे, लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनीता को देखते ही कामनी ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, आ गई फेक कंसर्न दिखाने। अनीका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने अनीका से नज़र हटा ली। प्रीति अनीका से बहुत नाराज़ थी क्योंकि अनीका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी।
इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? ये बात सुनकर गौतम कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? अनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने डॉक्टर अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी की ओर देखकर कहा, मगर कामिनी तो कह रही थी कि डॉक्टर अमृता उनके बुलाने से आई है। अपने आप को झूठा साबित होने से बचाने के लिए कामिनी ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर, ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है डॉक्टर कौन है? कितनी बड़ी डॉक्टर है वो? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनकी एक अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतज़ार करते हैं। वह डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगे ऑपरेशन करने? इम्पॉसिबल। कामिनी की बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो, अब किसी ने भी बुलाया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है। मनीषा गुलेरिया ने मौका देखा। वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने अनिका को नीचा दिखाना चाहती थी और वो अनिका के पास आकर बोली। मनीषा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? अनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है, तो कुछ सोच समझ कर कह रही होगी। अनिका बेटा, एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया होगा वह हमें दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए तुम सच बोल रही हो या कामनी। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था, और अगर वह डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखा भी देती तो उन्हें पता चल जाता कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामनी और मनीषा प्रीति के पास आए। कामनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले से ही कहते थे तुम्हें कि इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं थे। मनीषा ने कामनी को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी दो कामनी, आखिरकार बुरे वक्त में हमें ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़ा रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यहीं इंतज़ार करिए। और कामनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी ही, और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस वाटर टैंक के नीचे रिया आर्यन का इंतज़ार कर रही थी। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से हाथ उठाकर हाय कहकर इशारा किया, और रिया ने उसे चुपचाप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पहुँचे। रिया की हरकतों को देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, मम्मा इज सो केयरलेस कि मुझे घुमा दिया। रिया को आर्यन की बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर्यन ने रिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के किसी कमेंट के सामने अपनी दलीलें पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी है और मेरी आंख डैड जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ डैड जैसी। बताओ इतने सारे कॉन्सिडेंस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो, एंड तुम्हारे डैड भी मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए कहा, बट वहाओ। रिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वह तो तुम्हें नहीं पता, बट मुझे नहीं पता। मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिस
गॉड ने हमें मिलवाया है, वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया दोनों इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ियों को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डरकर आवाज दी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो तुम? दिस इज डेंजरस। रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखा और उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी व्हेन आई एम विद यू। अरे ऊपर। रिया की हिम्मत को देखते हुए आर्यन भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यह यहाँ से तो पूरा मनाली नज़र आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई थी, उसकी आवाज़ भी अब थोड़ा ऊंची ही होने लगी थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, यस यहाँ से तो पूरी सिटी दिखाई दे रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे फॉर डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वह मन ही मन यह सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाली कैबिन में एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना बहुत ज़रूरी था। यह हॉस्पिटल के नियम में से था। अनिका ने कैबिन में झाँक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर एक पीपीई किट पड़ी थी। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा। बाहर देखने के बाद अनिका तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट से ढक गया। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को कैबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वह किसी स्पेस शटल में ट्रैवल करने वाली है। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका पूरा चेहरा ढक चुका था। पीछे से कैबिन का दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, मैं आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झाँक कर देखा तो कामनी फ़ोन पर बातें करती हुई अंदर आ रही थी। कामनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता लगना चाहिए, यह भूलना मत। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। विश मी लक। कामनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फ़ोन काट दिया। कामनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट पहनने के बाद कामनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामनी ने पूजा को सेंड कर दी। यह सब कहते हुए कामनी के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को कामनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, कामनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी थी। थोड़ी देर में कामनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फ़ोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वह जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ़ कीजिए, यह पीपीई किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब में से अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए।